चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हो सकते थे या कॉन्सेप्ट्स जो हो सकते थे वो हो गए। अब आज हम पढ़ेंगे ग्राफ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्सेस आर, और फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा, क्या है? उसका कल वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा 10 डिवाइड बाई 13 की पावर रूट 3/2, वो 3/2, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलिए रिंग वाला जो क्वेश्चन दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। ठीक है, इसको समझिएगा। देखो, एक चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितने के बराबर होती है? KQ अपॉन R² होती है ना। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड देखते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। फिर उसके बाद देखेंगे नेगेटिव चार्ज के वजह से ग्राफ, इसका फील्ड वर्सेस आर ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसकी ये एक्सिस जो है, इस वाली एक्सिस में जो है प्लस आर है, और इधर क्या है? माइनस आर, और इधर क्या है? प्लस ई, और इधर क्या है? माइनस ई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक करीब में यहां पे पॉइंट मार्क कर लेना और एक यहां पे मार्क कर लेना, 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स मार्क करने के बाद सबसे पहली चीज आप ये देखिएगा, यहां पर इस तरफ जब पॉजिटिव चार्ज से इधर जाओगे, समझ आ रही ना बात? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इधर जाओगे तो आर कैसा होगा? पॉजिटिव। आर कैसा होगा? और फील्ड देखिएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड क्या होगी? कम होगी। तो आर की वैल्यू एकदम करीब में लगभग कितने के बराबर होगी? 0। तो फील्ड क्या होगी? इनफाइनाइट। आर की वैल्यू क्या होगी करीब में? 0। आर की वैल्यू क्या होगी? 0। तो आर की वैल्यू 0 होगी तो ई क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो ई की वैल्यू करीब में पॉजिटिव चार्ज के कैसी होगी? इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट दूरी पे जाओगे तो इनफाइनाइट दूरी पे फील्ड क्या हो जाएगी? 0। तो इसका ग्राफ, अच्छा ये बताओ, यहां पे अगर कोई पॉइंट होगा तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या होता है? इसको क्या मान लोगे? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। तो रिपेल किस तरफ करेगा? इधर ना। तो इधर कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। तो फील्ड कैसी? पॉजिटिव। आर कैसा? पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? इस तरह से। समझ आ रही ना बात? और फिर उसके बाद अगर इधर की बात करते हैं, पॉइंट इधर लेते हो, पॉइंट इधर लेते हो, तो करीब में फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम। करीब में क्या होगी? मैक्सिमम। और दूरी पे क्या होगी? 0। बस मसला ये है कि फील्ड, अच्छा ये बताओ, अगर कोई पॉइंट यहां पे लोगे जिस पे आप फील्ड जानना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव की वजह से यहां पे कैसा चार्ज मान लोगे? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो रिपेल किधर कर रहा है? इधर ना। तो इधर फील्ड कैसी है? नेगेटिव। तो फील्ड कैसी है? नेगेटिव। और आर इधर इधर की तरफ पॉजिटिव है, तो इधर कैसा होगा? नेगेटिव। तो फील्ड और आर दोनों कैसा होगा? नेगेटिव। करीब में क्या होगा? इनफाइनाइट। और दूर पे क्या होगा? 0। ऐसे ग्राफ हो जाए। ये किसका हो गया? पॉजिटिव का। ऐसे ही किसका बनाएंगे हम? नेगेटिव का।
यहां पे बना लेते हैं। अगर आपके पास सेंटर में निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, निगेटिव, और यहां पे प्लस ई और नीचे क्या, माइनस ई, और इधर क्या होगा, प्लस आर, और इधर क्या होगा, माइनस आर। समझ आ रही ना, दो पॉइंट यहां पे करीब में। अच्छा ये बताओ, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, कैसा होता, नेगेटिव होता, ये माइनस क्यू होता। समझ आ रही ना, तो माइनस क्यू होता और यहां पे कैसा चार्ज माना जाता, प्लस माना जाता। तो इधर की तरफ फील्ड किधर बनेगी, फील्ड किधर बनेगी यार, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फील्ड इधर कैसी कहलाएगी, माइनस। तो फील्ड कैसी, माइनस, और आर कैसा, पॉजिटिव। तो इधर वाला जो ग्राफ होगा वो किसके बीच में होगा, आर कैसा होगा, पॉजिटिव, और फील्ड कैसी होगी, माइनस। अब देखो करीब में फील्ड क्या होगी, करीब में मैक्सिमम, और इनफाइनाइट पे क्या होगी, जीरो। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसे। समझ आ रही ना बात। और फिर उसके बाद इधर आ जाइए, इधर वाले पे, इधर वाले पे यहां पे नेगेटिव चार्ज है, और टेस्टेड चार्ज से डायरेक्शन चेक करते हैं, टेस्टेड चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को किधर खींचेगा, इधर किधर। तो फील्ड कैसी, पॉजिटिव, और आर कैसा, तो फील्ड पॉजिटिव, आर नेगेटिव। अच्छा करीब में क्या होगी फील्ड, मैक्सिमम, और दूरी पे क्या होगी, तो ये ऐसे बन गया। समझ आ रही ना, इसको कर लीजिए, फिर कॉम्बिनेशन देखते हैं इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का। यहां तक क्लियर है ना, ठीक है, ये क्लियर है ना। अब आप देखिएगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव का ग्राफ बनाना हो, ये नेगेटिव वाला याद रखोगे नोट्स में आप अपने, ठीक है। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव का बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज और हो जाए बगल में, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए ना, ये पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज का देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा दिमाग, जैसे इसका बना हुआ है पॉजिटिव का, वैसे इसका बनेगा। किधर से शुरू होगा, इस वाले एंड से, ऐसे होगा ना। ये प्लस ई है, और ये कैसा है, माइनस ई, और ये कैसा है, आर। अच्छा ये वाला कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। अरे यहां पे ऐसा हो जाएगा, और इधर कैसा हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। एक चीज आप देखिएगा, ये एक जगह ऐसी है, अगर यहां पे कोई चार्ज रखोगे सेंटर में, क्या रखोगे, सेंटर में, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। तो सेंटर में फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो इसलिए यहां पे दोनों क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये दोनों की ये ग्राफ किसके लिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव के लिए। इसको बना लीजिए। हो गया कि नहीं, हो गया। अब अगली चीज देखिएगा, ये पॉजिटिव था, इसको आप निगेटिव कर लीजिए, इस वाले को। और आप अपनी कॉपी में ग्राफ देखिएगा इसका, नेगेटिव वाले का, ये वाला कैसा चार्ज हो जाए, नेगेटिव। तो ये लाइन ऊपर प्लस ई, माइनस ई, और ये प्लस आर, इधर क्या होगा, माइनस आर। अच्छा अगर आप इसका देखोगे पॉजिटिव वाला, ये ऐसे ग्राफ था, ये ऐसे ना। अच्छा नेगेटिव वाला कहां से शुरू होता है, एक इस क्वाड्रेंट में रहता है ना, और एक इस क्वाड्रेंट में रहता है। समझ आ रही ना बात। देखो ना, नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला है, और ये कैसा है, और कोई इसको टच नहीं करेगा। टच इसलिए नहीं करेगा, अगर यहां पे कोई चार्ज होगा ना, यहां सेंटर पे, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, इसको पॉजिटिव मानोगे ना, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल,
और ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जीरो कहां बन रहा है, जीरो नहीं बनेगा ना, तो जीरो ना बनने की वजह से इसको टच मत कराइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, क्या हुआ, ग्राफ देखो नेगेटिव वाला ऐसे ही तो है। अगला आप बना करके दिखाइए, अगर दोनों नेगेटिव होते, कैसे होते, दोनों नेगेटिव होते, नेक्स्ट वाले में बनाते, दोनों नेगेटिव ग्राफ होते, हाँ ग्राफ कराओ, दोनों नेगेटिव चार्ज होते, ऊपर प्लस ही नीचे माइनस ही, और ये माइनस आर इधर प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा प्लस ही, और ये क्या हो जाएगा माइनस ही। कहां से शुरू होगा ग्राफ, बनाइएगा, ये ऐसा होगा ना नेगेटिव वाला, और ये वाला ऐसे होगा, और इधर जाकर के ऐसे हो जाएगा। ऐसा होगा ना, ये देखो नेगेटिव एक और ये नेगेटिव दूसरा, समझ आ रहा, सेंटर पे फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे टेस्टेड चार्ज पॉजिटिव रखोगे तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो सेंटर पे फील्ड क्या होगी, जीरो। ठीक है, एक क्वेश्चन करिएगा, इसको बताइएगा, +2q और यहां पे +q, इसका ग्राफ बना करके दिखाइएगा। तो E माइनस ई प्लस आर, E माइनस ई माइनस आर, इसको बनाइएगा। देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ आया है, अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं, कैसे हैं, सिमिलर चार्ज, तो फील्ड कहां पे जीरो होती है, एक मिनट इधर सुनो, ओए, अगर दोनों सिमिलर चार्ज है, सिमिलर मतलब साइन, साइन दोनों का क्या है, सेम है, तो किसके करीब फील्ड जीरो होती है, छोटे वाले के, और फील्ड कहां पे जीरो होगी, बीच में कहीं पे, यहां कहीं, इन दोनों चार्जेस के बीच में गए ना। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो देखना पॉजिटिव का कैसे बनता है, पॉजिटिव का किधर से शुरू होता है, इस क्वाड्रेंट से ना, इधर हो जाएगा, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इधर वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव है ऐसे हो जाएगा, और इधर वाला ऐसा, बस समझ पाए ना, किसके करीब जीरो होगा, जो स्मॉलर चार्ज होगा, समझ आ रही ना बात। और एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, या अभी आप बता सकते हो, ये +2q है और ये -q है ये वाला, ये प्लस वाला ऐसे ही बनता है ना, प्लस वाला वैसे ही बना हुआ है, बस यहां सेंटर के बजाय किसके करीब फील्ड जीरो होगी, स्मॉलर वाले के, है, ये पढ़ा चुका हूं कॉन्सेप्ट। ये इसका चार्ज कम है ना, चार्ज कम होने की वजह से फोर्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और दूरी पे, चार्ज कम ही सही, दूरी कम कर दोगे फोर्स बढ़ जाएगा, समझ आ रही ना, ये क्लियर है ना। अच्छा इसका बनाइए, इसको इरेज कर दूं मैं, इसका बनाइएगा, यहीं पे क्या कर दीजिए, -q कर दीजिए,
ई माइनस ई आर। अच्छा, माइनस वाला कहां से शुरू होता है? यहां से ना, तो इस बार ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ऐसा ना, जैसे पिछले वाले में पूरा अच्छा टोपी बन गई थी ना, इस बार थोड़ी सी क्या होगी इधर, हाँ थोड़ा सा ज्यादा स्लोप होगा इधर की तरफ, ठीक है, बस इतना सा फर्क होगा। अच्छा, फील्ड कहां पे जीरो होती है? अगर डी सिमिलर चार्ज है, एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, और तो फील्ड कहां पे जीरो होती है? बाहर कहीं पे, और बाहर कहां पे जीरो होती है? स्मॉलर के करीब, तो ये यहां पे जाकर के जीरो करेगा, ऐसे बना लीजिएगा। ये वो जगह है जहां पे फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली बात ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस है। कैसी है? इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जब हमें किसी बॉडी पे फोर्स लगाना होता है तो हमें अपने हाथ को किस में लाना होता है? कांटेक्ट में लाना पड़ता है। किस में लाना पड़ता है? कांटेक्ट में लाना पड़ता है फोर्स लगाने के लिए। तो ऐसे ही एक पॉजिटिव चार्ज के पास अगर दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, जो हम दुनिया में देखते आ रहे हैं, कि बगैर कांटेक्ट के फोर्स नहीं लग सकता, बगैर कांटेक्ट के फोर्स नहीं लग सकता। तो यहां पे जो कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा, जाहिर सी बात है वो हाथ, जैसे हम किसी पे लगाते हैं तो हमारा हाथ दिखता है, तो ऐसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, लेकिन किस हाथ से लगा रहा है वो हाथ दिख नहीं रहा है। उसी हाथ को क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस बोलते हैं। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दिख नहीं रही है, इसलिए क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी होती है? इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस। और दूसरी खासियत क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमारी आंखों से दिखती नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो जा करके उसको क्या करती है? रिपेल। और अगर नेगेटिव होता है तो उसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। चलिए, यहां तक क्लियर होने के बाद अब अगली बात सुनिएगा। एक चीज मैंने आपको बताया था, फील्ड और फोर्स में कोई खास फर्क नहीं है। अगर दो चार्जेस है, कैपिटल क्यू और कौन है? स्मॉल क्यू, और उसके बीच की दूरी कितना है? आर है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है? फोर्स। और कितने के बराबर? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और अगर यही एक चार्ज कितने का हो जाए? 1 कूलाम का, तो ये जो फोर्स होता है कितने के बराबर हो जाएगा? के Q1 Q2 कितना? 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। समझ आ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी उसे ही क्या बोल सकते हो आप? फोर्स लाइन भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ये बात इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में फोर्स लाइन लिखता है तो आप ये मत सोचिएगा कि अलग कोई कॉन्सेप्ट है। जो फील्ड लाइन के लिए, वही किसके लिए है? फोर्स लाइन। तो चाहे फील्ड लाइन बोलिए, क्योंकि फील्ड भी क्या होती है? फोर्स ही होता है ना। क्या होता है? फोर्स होता है। बस एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो 1 कूलाम चार्ज पे लगता है। जो किस पे लगता है? 1 कूलाम चार्ज पे। तो अगर फोर्स ही है फील्ड, तो ये क्या है? फील्ड लाइन बोलो या फोर्स लाइन बोलो, दोनों बात क्या है? सेम है। अब बात आती है, देखो फील्ड लाइन जो होती है ना, वो फील्ड लाइन जो होती है वो स्मूथ कर्व होती है। कैसी होती है? स्मूथ कर्व होती है।
जब भी फील्ड लाइन आपको कहीं पे दिखे तो ये स्मूथ कर्व होगी। स्मूथ कर्व मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे दिया हुआ है, ये मान लेते हैं फील्ड लाइन है ना। कभी भी फील्ड लाइन ऐसे नहीं दिखेगी, समझ आ रही ना। अगर इस तरह से फील्ड लाइन बनी हुई है तो ये गलत बनी हुई है। ऐसी अगर बनी हुई है तो क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। अब बात आती है फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, देखना ध्यान से। जैसे ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। आप एक काम करिए, 1 कूलाम का चार्ज ले लीजिए। कितने कूलाम का, 1 कूलाम का। 1 कूलाम का चार्ज कहीं पे रखिए, मान लेते हैं यहां पे रखा, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे रिपेल किया, ठीक है, फिर यहां पे रखा, ये ऐसे रिपेल किया, फिर यहां पे रखा, फिर ऐसे रिपेल किया। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मैं। अगर यहां पे, अच्छा ये बताओ, अब ये जो यहां पे टेस्टेड को रखा, इधर रिपेल किया, यहां पे रखा, ऐसे रिपेल किया, यहां पे रखा, ऐसे रिपेल किया। अब इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो यही क्या कहलाता है, फील्ड लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, फील्ड लाइन कहलाता है। समझ पा रहे हो ना। तो फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे होती है, किससे, फील्ड के टेंजेंट से। ये कौन सी चीज है यार, फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन है ना। तो फील्ड या फोर्स वाला जो पॉइंट्स होता है उसी को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है, फील्ड में। तो इसीलिए एक बात कही जाती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई भी पॉइंट आप लेंगे, कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो वो पॉइंट 2 चीजें बताता है। फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताता है। पहली चीज, यहां पे फील्ड लाइन इधर है और यहां पे फील्ड लाइन इधर है, यहां पे फील्ड लाइन ऐसी है, यहां पे ऐसी है। समझ आ रहे। तो पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको कहीं पे बनी हुई है तो उसका टेंजेंट क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब भी हमने टेस्टेड चार्ज रख के देखा तो अगर ये फील्ड लाइन डायरेक्शन देता है तो एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं ये फील्ड लाइन है, अगर यहां पे इस पॉइंट की बात करें, अगर इस लाइन से देखोगे तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे। नहीं समझ आ रही बात। अगर यहां पे कोई टेस्टेड चार्ज रखोगे तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी ना, और अगर इस वाली लाइन से देखोगे तो इधर होगी। समझ आ रही ना बात। तो एक ही चार्ज एक बार में एक ही डायरेक्शन में तो जाएगा, 2 डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता ना। तो 2 डायरेक्शन में अगर नहीं जा सकता, इसीलिए फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, स्मूथ कर्व होती है। कैसी होती है, स्मूथ कर्व। और फील्ड लाइन का टेंजेंट क्या देता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। समझ आ रहे। तो पहले इन पॉइंट्स को लिखिए और फिर एक लाइन में लिखा देता हूं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। हो गया। अगला पॉइंट यहां पे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of tangent of electric field lines gives the direction of electric field, gives the direction of electric field। अच्छा, एक बात यहां से क्लियर हो गई। और अगर ये स्मूथ कर्व होता है, ये इस तरह से फील्ड लाइन कभी नहीं हो सकती ना, इस तरह से नहीं हो सकती। तो इससे पता चलता है, जैसे यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए ना। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन मैं बता चुका हूं। अगर पॉजिटिव हो तो फील्ड लाइन किधर की तरफ होती है, बाहर की तरफ, और अगर नेगेटिव हो तो किधर होती है, अंदर की तरफ होती है। जैसे ये बाहर की तरफ है पॉजिटिव की, वैसे नेगेटिव की किधर होती है, एरो अंदर की तरफ होती है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, बगल में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, बगल में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये जा करके ऐसे फील्ड लाइन कट नहीं कर देगी। समझ आ। तो अगर कट करेगी तो यहां पे देखिए यही वाला सेम बन गया ना,
अगर इस लाइन से देखोगे, इस लाइन से, तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इस लाइन से देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो एक ही टाइम पे एक पार्टिकल पे दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? समझ आ रही ना बात? वो जाएगा किधर? एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में इसलिए इसीलिए कहते हैं कि एक फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। और उससे उससे ज्यादा रीजन देखिएगा, उससे बेहतर रीजन, अगर यहां पे फील्ड लाइन क्रॉस कर जाती, क्या कर जाती? क्रॉस कर जाती, तो रिपल्शन ना होता। क्या नहीं होता? अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है ना, तो रिपल्शन ही ना होता। देखिए, अगर ये क्रॉस कर जाती स्मूथली, अगर क्रॉस नहीं करती है तो ये क्या करती है? ये ऐसे मुड़ जाती है और ये ऐसे मुड़ जाती है ना। अच्छा, ये इस तरफ मुड़ने से क्या होता है? यहां पे टेस्टेड चार्ज, अच्छा फील्ड लाइंस कैसी है? ये पॉजिटिव चार्ज की है और ये किसकी है? तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ना। तो जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये फिक्स तो है नहीं। अच्छा, ये बताओ, ऐसे ये तीर जैसा कोई चीज बंधा होता और उसको ऐसे धकेलते तो ये वाली चीज किधर आती? पीछे आती। तो अगर एक दूसरे को क्रॉस कर जाती तो ये रिपल्सन का कॉन्सेप्ट ना होता। समझ आ रही ना बात? तो इस हिसाब से हमने बनाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ताकि आपको रिपल्शन ये दिखे। समझ आ रही ना बात? अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट। अब पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगी ना, तो एक मिनट, जैसे ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से आपने फील्ड लाइन निकाला। अगर आपने फील्ड लाइन ऐसे निकाली है, इस तरह से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज से जा रही है, अगर ये चारों एंगल कैसे हैं? चारों एंगल सेम है, तो इसका मतलब आपने सही बनाया है। और अगर आपने ऐसे बना दिया, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ऐसे निकली और एक ऐसे निकली और एक ऐसे निकली, और बाकी हिस्से से फील्ड लाइन ही नहीं निकल रही है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है? गलत है। जब भी किसी चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगी, तो टोटल जो फील्ड लाइन निकलेगी, हर लाइन के बीच में, एक लाइन के बाद दूसरे लाइन के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना। तो अगर इसको θ1 मान लो, इसको θ2 मान लो, और इसको θ3 मान लो, और इसको θ4 मान लो, तो θ1 बराबर होगा किसके? θ2 बराबर होगा किसके? θ3 बराबर होगा किसके? θ4 के। जब भी किसी चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगी, वो इक्वल एंगल पे निकलेगी। अगर इक्वल एंगल पे, जैसे ये वाला चार्ज है पॉजिटिव, इससे दो फील्ड लाइन निकालनी है, तो दो निकालोगे तो एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का है? दो एंगल बन रहा है, दोनों कितने का है? 180 180। अगर आपने ऐसे निकाल दिया फील्ड लाइन ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। समझ आ रही ना? तो फील्ड लाइन जब भी निकलेगी किसी चार्ज से, वो कैसी निकलेगी? इक्वल एंगल पे निकलेगी। इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। ये पिक्चर बना लीजिए और ये वाली चीज लिख लीजिए, ठीक है। और ये वाला भी लिख लीजिएगा कि गलत है, और इसको भी बना लीजिएगा कि ये सही है और ये वाला क्या है? गलत है। तो आपको पता चल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। लिख चुके ना? एक बात बताइएगा, जहां पे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इससे फील्ड लाइंस निकल रही है ऐसे बाहर की तरफ ना, बाहर पॉजिटिव चार्ज से किधर निकलती है? बाहर की तरफ। अच्छा, करीब में क्राउडिंग क्या है? करीब में क्राउडिंग ज्यादा है ना, और दूरी पे क्या है? कम है। तो जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी वहां पे फील्ड क्या होगी? ज्यादा। और जहां पे क्राउडिंग क्या होगी? कम, वहां पे फील्ड क्या होगी? कम। अगर यहां पे फील्ड इवन है
और यहाँ पे फील्ड कितना है, E2 है, तो कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। और ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, जैसे जैसे चार्ज से दूरी बढ़ती है फील्ड क्या होती है, कम होती जाती है। समझ आ रही ना बात, ये कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा देखिएगा, एक मिनट, और फील्ड लाइन की एक और खासियत होती है, एक मिनट, थ्योरी आते ही तुम लोग एकदम मस्त हो जाते हो। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है ना, तो फील्ड लाइन की एक खासियत होगी, ध्यान से सुनना, यहां पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेगी और किसको जाएगी, निगेटिव को जाएगी। ऐसे मान लेते हैं गई, और यहां पे निकली और ऐसे गई। समझ आ रही ना, तो पॉजिटिव से निकलेगी और किधर जाएगी, नेगेटिव को जाएगी। तो पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव को गई, ठीक है। तो अब ये बताइए, देखिएगा, ये वाली जो फील्ड लाइन मैंने निकाली है इस चार्ज से, और ये वाली जो फील्ड लाइन निकाली है, दोनों के बीच में एंगल कितने कितने का है, इधर भी 180, इधर भी 180। इधर वाले में एंगल क्या है, कम है। तो अगर इस पे चार्ज, अच्छा ये प्लस है ना, और ये कैसा चार्ज है, माइनस, तो एक बात बताना मुझे, पॉजिटिव से निकली और कहां गई, निगेटिव को गई। अगर मैं पूछता हूं कौन सी चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो कैसे पता चलेगा, यहां पे एंगल क्या है, यहां पे एंगल क्या है, ज्यादा, और यहां पे एंगल क्या है, इससे पता चलता है अभी यहां पे और फील्ड लाइंस है। समझ आ रही ना, तो इस हिसाब से देखोगे एंगल ज्यादा, मान लेते हैं ये θ1 है और ये क्या है, θ2, तो θ1 बड़ा है किससे, θ2 से। तो एंगल जहां पे ज्यादा होगा फील्ड लाइंस के बीच में, वहां पे चार्ज क्या होता है, कम होता है, वहां पे चार्ज क्या होगा, कम होगा, Q1 Q2। जहां पे एंगल क्या होगा, ज्यादा, वहां पे चार्ज क्या होगा, कम, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग क्या है, कम है। समझ पा रहे हो ना, क्लियर रहेगा ना। तो इसको कर लीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बात और समझिएगा, ध्यान से देखना, बढ़िया से मेरी, या अगले कॉन्सेप्ट में मैं बताऊं, अगले में बताता हूं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन, हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं अभी यहां पे बनी नहीं है, और फील्ड लाइंस हैं यहां पे। समझ आ रही ना बात, यहां पे और फील्ड लाइंस अधूरी है अभी, एंगल क्या है, कम। अगर आप चाहो तो दो और निकाल सकते हो, लेकिन इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं ना, अभी आगे वाला जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये वाला ज्यादा फील आ जाएगा। समझ आ रही ना बात, इसीलिए मैं इसमें नहीं बना रहा हूं, क्वेश्चन बना करके कराऊंगा ताकि आपको फील आ जाए। थोड़ा सा 5 मिनट वेट करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 3 3 6, अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव की पहचान कैसे होगी, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती है और निगेटिव को जाती है, ठीक है। एक बात यहां पे और पूछी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक बेसिक सा फर्क होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्लोज लूप बना सकती है, क्या बना सकती है, क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव से किस में जाकर के समा जाती है, निगेटिव को चली जाती है। और अगर सिर्फ आइसोलेटेड एक चार्ज है और वो सिर्फ पॉजिटिव है, उसके आसपास कोई दूर तक चार्ज नहीं है, तो वहां से फील्ड लाइन क्या होगी, बाहर निकलेगी और कहां जाएगी, इंफिनिटी को जाएगी। कहां जाएगी, इंफिनिटी को जाएगी। समझ आ रहे, मतलब क्लोज लूप नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्लोज लूप नहीं बनेगा। यहां पे डिसकंटिन्यूअस का सिर्फ इतना मतलब, तो आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस इन
नेचर। रीजन क्या है? या तो वो पॉजिटिव से जा करके किस में समा जाती है, नेगेटिव में, फिर वहां से वापस नहीं आती है, या तो अगर आइसोलेटेड चार्ज है, पॉजिटिव है, तो कहां निकल के कहां जाएगी, इन्फिनिटी। और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगी, इन्फिनिटी से चल के क्या होगी, आएगी किसको, नेगेटिव। मतलब क्लोज लूप नहीं बनना है, समझ आ रहे, क्लोज लूप नहीं हो सकती। ये एक चार्ज है और एक चार्ज यहां पे है, ठीक है, दो चार्ज है। यहां से हमने फील्ड लाइंस निकाली, एक, दो, गलत जगह फिगर बना दिया मैं, चलिए ठीक है। ये तीन लाइंस हैं ऐसे। ओए कौन है बे, याद है, क्लियर, उठा नहीं पा रहे हो, सुनते सब हैं हम। ये एक चीज आप देखिए, यहां से फील्ड लाइन निकल के इसको जा रही है। अब इसके बाद 6 लाइनें और हैं, ध्यान से देखिएगा और इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। एक ऐसे और एक, दो हो गई, और फिर कितना, 4। अच्छा लग रहा है ना, ठीक। ये इतनी फील्ड लाइंस है। अब आप देखो, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन अगर आपसे होता है इस वाले कॉन्सेप्ट पे, आप ये बताइएगा, यहां पे दो चार्ज है, इसको मान लीजिए Q1 और इसको मान लीजिए Q2। अगर आपसे पूछता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला Q1 है और ये वाला क्या है, Q2 है। तो Q1 कैसा है, पॉजिटिव, इससे फील्ड लाइन निकल रही है, और Q2 कैसा है, तो Q1 कैसा है, पॉजिटिव, और Q2 कैसा है, नेगेटिव ना, पहला। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दोनों का रेशियो बताइए, Q1 डिवाइड बाई Q2 बताइए ना। अब आप देखिए, गिनिए, लाइनें गिनिए, इससे कितनी लाइन निकली है, 4, 2, 6 ऊपर और 6 नीचे, कितनी निकली है, 12, और इसको कितनी आई है, 6। तो ये 2 गुना है ना, तो इसका चार्ज कितना है, 2 गुना। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 कितना है, 2 गुना है किससे, Q2 से। तो कितना हो जाएगा चार्ज का रेशियो, 2 गुना। ये 2 गुना है ना, इससे फील्ड 2 गुना निकल रही है, और इसको फील्ड कितनी आ रही, आधी। तो ये चार्ज का रेशियो जब Q1 डिवाइड बाई Q2 होगा तो कितना होगा, 2:1। अगर Q2 डिवाइड बाई Q1 पूछता तो 1/2, 1:2। क्लियर रहेगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक चीज आपसे पूछ सकता है कि क्या ये पिक्चर सही है या गलत है। ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें होती है। अगर आप यहां करीब बैठ करके देखो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, करीब से बैठ करके देखोगे तो ये दोनों चार्ज कैसे नजर आ रहे हैं, अलग अलग। दोनों चार्ज कैसे नजर आ रहे हैं, अलग अलग। थोड़ा सा इनके बीच की दूरी है, अगर इनके बीच की दूरी है तो एकदम साफ नजर आ रहा है, इसको फील्ड लाइंस आ रही है और इससे फील्ड लाइन निकल रही। ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब यहां से हट करके यहां आ जाइए, एकदम दूर से देखिए, इनफाइनाइट से। कहां से देखिए, काफी दूर से। जब काफी दूर से देखोगे तो ये दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, पास पास। अच्छा ये कैसा है चार्ज, -Q है ना, ये कितना है, तो ये कितना है बताइए, +2Q। नहीं समझ आई बात, इससे ये क्या है, 2 गुना, ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव। अगर बहुत दूर से देखोगे तो बहुत दूर से देखोगे तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि दूर से देखने पे इसमें गैप नहीं दिखे। अगर गैप नहीं दिखेगा तो ये दोनों मिल करके कितना चार्ज बनाएंगे, एक +Q बनाएंगे, एक +Q ना। अच्छा +Q से मैंने रूल सिखाया है कि फील्ड लाइंस जब निकलेगी इक्वल एंगल पे निकलेगी। कैसे निकलेगी, इक्वल एंगल पे। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक लाइन यहां से निकल रही है और एक लाइन यहां से जा रही है, समझ आ रहे।
तो इसको ऐसे बना देते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं, दो हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे एक और इसको ऐसे कर देना चाहिए था, समझ आ रही ना? तो ये किधर हो जाती है, इधर हो जाती, और एक ऐसे इस वाले को ऐसे कर देना चाहिए, तो ये किधर हो जाती, ऐसे कुछ हो जाती, समझ आ रही ना? ये बाहर, अब बची कितनी है, ये दो, एक इधर हो जाती और एक इधर हो जाती, इक्वली एंगल है कि नहीं, लगभग, समझ आ रही ना बात? ये वाले को थोड़ा सा मोड़ करके बना देना, समझ पा रहे हो ना? तो अब देखिए, दूर से देखने के बाद ये पूरा सेटअप किसके साथ नजर आएगा, एक साथ, एक साथ नजर आएगा, कैसा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से क्या निकलती हुई दिखना चाहिए, फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है, टोटल कितनी एक्स्ट्रा है, 6। तो 6 कैसी होनी चाहिए, इक्वल एंगल्ड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इक्वल एंगल होनी। अगर ये दोनों बराबर होते तब, अगर ये दोनों क्या होते, बराबर चार्ज होते, ये प्लस क्यू होता और ये क्या होता, तो ये दूर से देखने पे क्या होता, 0। अगर 0 होता तो ये 6 लाइनें बनाना गलत था, जितना निकलती वो जाके किसमें टर्मिनेट कर जाती, नेगेटिव में। समझ आ रहे? तो ये कॉन्सेप्ट कहां से, करीब से देखना और दूर से देखने पे दोनों से सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर दोनों से सेटिस्फाइड है तो कैसा माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्लियर रहेगा कि नहीं ये बात है, समझ आ गई ना? तो ये पिक्चर क्या है, ओवरऑल सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूं, ये तो सही गलत की पहचान करना, करीब और दूर से, ठीक। अब अगली चीज देखिएगा, ये सही गलत पूछेगा नहीं वैसे नीट में, खाली एक्सप्लेन करना था, कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है तो इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। अगर पूछ भी दे वैसे बन सकता है क्वेश्चन, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो अगला देखो, 1 मिनट, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं हम। यहां पे ये वाला चार्ज कितना था, 2q, कितना था 2q, और ये वाला चार्ज कितना था, -q। अगर मान लेते हैं, मैं अपनी तरफ से दे देता हूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 10√2 -1 है, तो आप ये बताइए कितनी डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, कितनी डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज से मैंने पूछा ना। अब सुनिएगा, जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान से सुनेगा। ये दोनों चार्ज कैसे साइन के हैं, डिफरेंट, कैसे साइन के हैं, डिफरेंट। अगर डिफरेंट साइन के दो चार्जेस है और उसमें इक्विलिब्रियम पूछा जाता है, तो इक्विलिब्रियम हमेशा किधर होगा, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उस लाइन पे बाहर की तरफ होगा, किधर होगा। अगर कैसे चार्ज हैं डिसिमिलर, तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, बाहर, और किसके करीब होगा, छोटे वाले चार्ज के करीब में होगा। और अगर दोनों कैसे चार्ज होते, सिमिलर साइन के, कैसे होते, दोनों का साइन कैसा होता, सेम, तो इक्विलिब्रियम कहां पे होता, अंदर कहीं पे होता, और किसके करीब होता, छोटे वाले चार्ज के। ये दो बातें होती है। तो दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट, तो इक्विलिब्रियम किधर होगा, बाहर, किसके करीब, छोटे वाले। अब इसका निकालने का फार्मूला मैंने पढ़ा है, वो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, r क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, r डिवाइड बाई √n-1 होता है। अच्छा आप ही बताइए r की वैल्यू कितना दी हुई है, 10√2 -1 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितना है, n क्या होता है, रेशियो होता है। इस चार्ज को इस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा रेशियो, कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, √2, और ये कितना बचेगा, ये √2 -1, √2 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दूरी कितना आ जाएगी, 10 मीटर। तो 10 मीटर पे जाकर के फील्ड क्या होगी, 0 होगी। कहां से, स्मॉलर चार्ज से। समझ आ रही ना बात। एक क्वेश्चन ये हो सकता था, 3 क्वेश्चन इसको कर लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये मीटर में है यूनिट,
लिख चुके ना? देखिएगा अगली प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है, एक मिनट, अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेशन है एक, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है ना? कितने के बराबर होती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे आपको चार्ज दिया हुआ है, अब मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज है, कोई 1 कूलम चार्ज है, कितना है? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज से अप्रोक्सीमेटली कितनी फील्ड लाइंस निकलती है? तो Q की जगह पे आप कितना रख दोगे? 1 कूलम। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही हो कितना होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ऊपर जाएगा तो +12। देख रहे हो कितनी लाइन है? बहुत ज्यादा लाइंस निकलती है। समझ आ रहे हैं? ये अप्रोक्सीमेशन है। और अगला पॉइंट्स देखिएगा, अगले पॉइंट्स देखिएगा। एक बात ये हो गई। अब देखना, एक मिनट रुको। मेटेलिक सरफेस से, किससे? मेटेलिक सरफेस से जब भी फील्ड लाइन निकलेगी वो सरफेस से कितने डिग्री पे निकलेगी? 90 डिग्री पे। अगर सरफेस कैसी है? मेटेलिक है। जैसे मान लेते हैं ये मेटेलिक बॉडी है, ये मेटेलिक बॉडी है ना, और मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है? तो सारे चार्ज कहां पे आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। सारे चार्ज कहां पे आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। तो इससे जो फील्ड लाइन निकलेगी वो सरफेस से कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। कितने डिग्री पे? अगर यही चार्ज किसके पास होता? मेटेलिक, ये किसका बना हुआ है? मेटल का। अगर ये मेटेलिक स्फीयर के पास चार्ज होता तो सारे चार्ज कहां पे जाते? सरफेस पे। अच्छा, सरफेस से फील्ड किधर निकलेगी? बाहर की तरफ। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? यहां पे तो 90 डिग्री पता चल रहा है। यहां पे पहचान क्या होती है? लाइन कहां से पास होती हुई दिखे? सेंटर से। अगर सेंटर से पास होती हुई दिख रही है तो इसका मतलब सही आपने बनाई है। समझ आ रही ना बात? कहां से दिखे? सेंटर से पास होती है ना। अच्छा, अगर ये लाइन ऐसे बना दें, ऐसे थोड़ा सा तिरछी बना देते तो ये सेंटर से पास होती हुई दिख रही है, तो ये फील्ड लाइन नहीं कहलाएगी। फील्ड लाइन किधर से होती है? कहां से पास होती है? मतलब स्फीयर अगर है तो परपेंडिकुलर लाइन वही कहलाएगी जो कहां से पास हो? सेंटर से। तो मेटेलिक सरफेस से जब भी फील्ड लाइन निकलेगी वो कितने डिग्री पे निकलेगी? कैसी निकलेगी? सरफेस से 90 डिग्री पे। कैसी निकलेगी? 90 डिग्री। अब एक बात और समझिएगा यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट। मेटल के अंदर, कोई मेटेलिक बॉडी के अंदर जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 0 होती है। कब? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो। कैसी हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्यों होती है बता रहा हूं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेटल के अंदर फील्ड कितने के बराबर होगी? है? इनसाइड द मेटेलिक बॉडी, इनसाइड द मेटल बॉडी ना। एक मिनट ध्यान से सुनना, क्यों होता है ऐसा? बढ़िया से समझिएगा मेरी बात। मान लेते हैं एक कंडक्टर है आपके पास। मेटल मतलब क्या? कंडक्टर। ये मेटल है, बढ़िया से समझिएगा। मेटल के पास बहुत सारे क्या होते हैं? एक मिनट ध्यान से सुनो। ये मेटेलिक बॉडी है, मेटल के पास बहुत सारे कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके यहां साइड में हमने लगा दिया पॉजिटिव फील्ड। कैसी लगा दी? पॉजिटिव फील्ड। और यहां पे कैसी लगा दी? नेगेटिव फील्ड। समझ आ रही? अब ये पॉजिटिव फील्ड, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो किसको खींचेगी? इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इसका न्यूक्लियस जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से बांध नहीं रखा है, फ्री छोड़ रखा है। तो वो अगर फ्री है तो उसको कौन खींचेगा? ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चलेंगे। रीजन क्या है? इसकी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इधर क्या बना रहा है? मेटल के अंदर क्या बना रहा है? फील्ड बना। और मैंने आपको बताया है फील्ड के अपोजिट कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इधर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इधर इलेक्ट्रॉन आने से इधर चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और इधर कैसा हो जाएगा?
अच्छा, जो मेटल के अंदर फील्ड थी वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी, इधर चला दी, और पॉजिटिव को इधर चला दी। समझ आ रही? तो अब ये बताइए, ये जो मेटल के अंदर फील्ड थी, वो फील्ड क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को चला रही थी। क्या करा रही थी? अच्छा, ये तब तक चलाए, अब इधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इधर की तरफ क्या बन जाएगी, फील्ड हमेशा किधर होती है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो इधर क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाए। तो ये जो फील्ड अंदर थी वो कब तक इलेक्ट्रॉन को खींचती रहेगी, जब तक ये जो अपोजिट वाली फील्ड बन रही है ये दोनों इक्वल ना हो जाए। जैसे इक्वल हो जाएंगे तो ये अंदर वाली फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो अंदर वाली फील्ड कैंसिल हो जाएगी, फिर चार्ज का आना जाना क्या हो जाएगा, बंद। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर मेटल के फील्ड क्या है, जीरो। और जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं थी तब तक चार्ज क्या कर रहा था, चल रहा था। तो मेटल के अंदर ही फील्ड रहने से चार्ज क्या करेगा, चलेगा। तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, जब चार्ज चलता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन में क्या होता है, मेटल के अंदर फील्ड होती है जिसकी वजह से चार्ज चलता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, मेटल के अंदर की फील्ड क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो मेटल के अंदर फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इसको कर लीजिए, ठीक है। तो अंदर फील्ड क्या होगी मेटल के, जीरो होगी, ठीक है। हो गया कि नहीं यार, हो गया। चलिए अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस के बारे में जितना हो सकता था वो ज्यादातर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब अगला देखिएगा। पहले इस क्वेश्चन को बताइएगा। ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर किस में रखा हुआ है, फील्ड में। अभी एक्सप्लेन किया है ना, जस्ट फील्ड में रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत जानते हो ना, कि इक्वल डिस्टेंट होगी, ये इक्वली ऐसे होगी। ये कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड की खासियत क्या होती है, अगर इस फील्ड में चार्ज रखते हो ना तो हर जगह फोर्स क्या होगा, सेम होता है। ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अब यूनिफॉर्म फील्ड में आपने एक स्फीयर को रख दिया, मेटेलिक स्फीयर को रख दिया, तो कह रहा है द लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स मतलब फील्ड लाइंस, कौन सा सही होगा, है डी वाला ना, ये चौथा वाला, क्योंकि ये फील्ड मेटल के अंदर से फील्ड लाइन नहीं होती, तो ये कहां से बता रहा है, अंदर से। अच्छा, ये वाला तो बाहर है, मुड़ गई है, ये तिरछा होना मतलब आप समझ रहे हो, ये कहां से, बाहर से गई है, ठीक है। और ये वाला क्या बता रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझ आती है कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। और ये वाला सही होने का एक चीज यहां से और पता चलती है, इस पे 2 तरह के चार्ज है। इस वाले हिस्से में कैसा है, फील्ड आ रही है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, फील्ड के अपोजिट कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस, और इधर की तरफ कैसा आ जाएगा, प्लस। तो प्लस से फील्ड लाइन क्या होती है, निकलती है, और माइनस से क्लियर रहेगा ना, माइनस को आती है। चलो ये हो गया, इसको कर लीजिए। अच्छा, पहले तीनों निपटा दें क्या क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप लिखते रहिए। ये वाला देखो एकदम बढ़िया मकड़े का जाला जैसा है, दिख तो रहा है ना। अच्छा, ये कैसे है, 3, ये लाइन पढ़िएगा कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस, 3 पॉजिटिव चार्ज है। ये है Q मान लेते हैं, ये कितना है Q, और ये कितना है Q, और ये कितना है Q। अगर ये 3 चार्ज कहां पे रखे हुए हैं, इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, कौन सा, ये वाला गलत इसलिए होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रही है, गलत है ना। कौन सा सही होगा, सी वाला,
इस वाले में क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये रिंग बन रही है ना, क्लोज लूप नहीं होता। और इस वाले में क्लोज लूप नहीं बन रहा है, समझ आ रही ना बात, तो इस वाले में क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, सही है। और इसमें भी क्या बन रहा है, क्लोज लूप, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो। समझ आ रही ना बात। एक क्वेश्चन और है, उसको कर लीजिए, तो सही कौन सा हो जाएगा, सी वाला। इसको बताइएगा। ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा तो कल बताया था, चार्ज पर यूनिट एरिया, इन दी अपर हाफ ऑफ द नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा, in the lower half the electric field lines around the cylinder will look like figure given in। इसमें कौन सी, देखो सिलेंडर ऐसे होता है, सिलेंडर ऐसे हालो सिलेंडर है ऐसा, ठीक है, और ऐसे रखा हुआ, तो आधे पोर्शन में कैसा चार्ज है, प्लस, तो आधे पोर्शन में कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। समझ आ रही ना बात, इस तरीके से आधे पोर्शन में प्लस, आधे पोर्शन में माइनस। अब इसके बाद कह रहा है The electric field lines around the cylinder will look like, कौन सा सही होगा, सी वाला। अभी बताया हूं कॉर्नर नहीं हो सकता, हाँ ये वाला ना, हाँ समझ आ रहे। वैसे ये लाइन मेरे ख्याल से अगर ना देते तो और अच्छा होता, ये दो लाइन। रीजन क्या था, अगर दूर से देखोगे, दूर से देखोगे तो जितना पॉजिटिव है उतना, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल से कोई फील्ड लाइन बाहर नहीं आनी चाहिए, तो बाहर नहीं आनी चाहिए, तो बेहतर ये होता कि ये दोनों भी ना देते। समझ आ रही ना बात, तो सही कौन सा है, सी वाला। क्लियर है ना। इसमें देखो कॉर्नर बन रहा है, और दूसरी बात दूर से देखने पे इससे क्या निकल रही है, फील्ड लाइन निकल रही है और फील्ड लाइन आ रही है, तो दूर से देखने पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए था, 0, तो कोई फील्ड लाइन नहीं निकलनी चाहिए, तो ये भी गलत है। और ये क्या है, यहां से निकल के पॉजिटिव को इंफिनिटी को गई, और यहां से निकल के क्या हो रही, इंफिनिटी से आ रही, तो वो कॉन्सेप्ट पॉजिटिव से निकल के किसको टर्मिनेट करेगी, अगर आसपास क्या है, नेगेटिव है, तो उस रूल को तोड़ रही है, ये भी क्या है, गलत है। और ये वाला, ये भी नेट क्या हो जाएगा, 0, तो फील्ड लाइन नहीं निकलनी चाहिए, ये भी क्या है, गलत है। समझ आ रही है कि नहीं। कहें तो पीडीएफ भेज देंगे, है क्यों, कि बनाओगे, पीडीएफ भेज देंगे ना। इसमें कौन सा टिक कर दे, नहीं तो फिर खोजेगा कौन सा सही है। इसमें कौन सा है, डी, और इस वाले में कौन सा है, सी सही है, इस पे टिक लगा हुआ है। और इस वाले में कौन सा है, इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा। इसमें कौन सा सही है, सी वाला सही है, टिक तो किया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहां से, अभी आज 10वां लेक्चर था, तो मैंने आपको 28 बताया था, कोशिश करूंगा 25 में हो जाए। हाँ, अरे अभी देखो टॉपिक क्या क्या बचे हैं, 1 मिनट सुनना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और क्या बचा हुआ है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसके बाद कैपेसिटर पूरा बचा हुआ है, समझ आए, कैपेसिटर और गॉस लॉ पूरा, ठीक है। इतने टॉपिक पूरे पूरे बचे हुए हैं, फ्रेश एकदम, ठीक है। तो इनको एक एक टॉपिक में अगर एवरेज लेकर के चले, गॉस लॉ 3 से 4 दिन लगेगा, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला करके 3 से 4 दिन लगेंगे, और कैपेसिटर 6 दिन लगेगा, कैपेसिटर ज्यादा टाइम लेगा। और फिर उसके बाद बचा कौन सा है, कौन सा, पोटेंशियल हो गया, अभी तो जड़ाया था हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 क्लास लगेगी, 1.5 क्लास या 2 क्लास। पिछली बार से डिफरेंट पढ़ाऊंगा। हाँ, स्लाइड कहां जा रहे हैं, टेस्ट की तैयारी करने है? अच्छा, टेस्ट देने, दीजिए दीजिए, जाइए।
है? हाँ जा सकते हो। थैंक यू।